बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द एक्सटेंशन ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन। हमारा जो टॉपिक है वो एक्सपेरिमेंटेशन से ही रिलेटेड है, लेकिन उसमें हमने जो बात पढ़नी है दैट इज़ व्हाट इज़ कंट्रोल इन एक्सपेरिमेंट। कि जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें ये जो कंट्रोल का वर्ड यूज़ करते हैं इसका क्या मतलब होता है। कंट्रोल का वैसे लफ्ज़ी मतलब क्या होता है? काबू करना, यानी वो चीज़ जो आपके बस में हो, वो चीज़ जो आपके बस में हो। ठीक है, आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हो तो मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने ये एक्सपेरिमेंट ठीक किया है, आप कहते हो जी हाँ ठीक किया है। मैं आपसे कहूँगा आपके पास क्या सबूत है इसका, आपके पास क्या सबूत है इसका। तो आपको अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए, अपनी बात को, आपके पास एक सॉलिड रीज़न होनी चाहिए। एक क्या होनी चाहिए? सॉलिड रीज़न होनी चाहिए कि देखें ये काम मैंने ऐसे किया है तो ये नतीजा निकला है, अगर ऐसे करता तो ये बात होती। आप उसके साथ कंपेयर करके बताओगे मुझे। ठीक है, तो जब भी हम एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, तो अभी हमने एक्सपेरिमेंटेशन की बात की तो उसमें हमने मलेरियल पेशेंट्स का ब्लड लिया। अब मलेरियल पेशेंट के ब्लड में हमने क्या चेक किया था? प्लाज्मोडियम। अब हो सकता है कि वो प्लाज्मोडियम हेल्दी पर्सनस के अंदर भी हो, वो हो सकता है तमाम लोगों में प्लाज्मोडियम हो सकता है। मैं आप कहते हो कि जो मलेरियल पेशेंट्स हैं उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम है, तो मैं आपसे कहता हूँ आपके पास क्या सबूत है कि ये प्लाज्मोडियम ही मलेरिया की वजह है। तो फिर आप मुझे ये बात बताओगे कि सर देखें कि हमारे पास एक ये हेल्दी पर्सन है, एक मलेरियल पेशेंट है। हेल्दी पर्सन के ब्लड में प्लाज्मोडियम मौजूद नहीं है, जो मलेरियल पेशेंट है उसके ब्लड में प्लाज्मोडियम है। इसका मतलब हेल्दी पर्सन है तो उसमें प्लाज्मोडियम नहीं है तो उसको मलेरिया नहीं है, मलेरियल पेशेंट में प्लाज्मोडियम है तो उसको मलेरिया है। आपने उसको कंपेयर करके अपने रिजल्ट्स को जस्टिफाई किया। मुझे आपने ये बात जो है वो वैलिडेट करवाई कि देखें जो हेल्दी पर्सन है उसके पास प्लाज्मोडियम, जो मलेरियल पेशेंट है उसके पास प्लाज्मोडियम है। अगर आप हेल्दी पर्सन का ब्लड चेक ना करते, हेल्दी पर्सन का ब्लड चेक, तो आपने तो सिर्फ किसका करना है? मलेरियल पेशेंट का, क्योंकि उसमें क्या होना है। तो जब मैं आपसे कहूँगा कि मुझे बताओ, इस बात को वैलिडेट करो, आप मुझे दलील दो, सबूत दो कि वाकई ही प्लाज्मोडियम मलेरिया की वजह है, तो फिर आप क्या करोगे? फिर तो आपके पास कोई चांस या कोई आंसर नहीं है उस क्वेश्चन का। तो उससे बचने के लिए आप अपने एक्सपेरिमेंट में कैसा ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाते हो? कंट्रोल ग्रुप। कैसा ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाते हो? जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम साथ में कौन सा ग्रुप भी लेके चलते हैं। ये एग्जाम्पल्स दे के ना मैं आपको समझाता हूँ कि ये कंट्रोल ग्रुप क्या होता है। आपके पास जो है, आपकी बुक ने एक हाइपोथेसिस बनाई है। ठीक है, उसमें क्या है कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, मैं यहाँ लिख देता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर क्या बनता है हमारे पास? ग्लूकोज बनता है या नहीं बनता? तो बोला तो करो। ऑक्सीजन गैस भी बनती है। ये आप बचपन से इक्वेशन पढ़ते आ रहे हो। चलो इसको बैलेंस भी हम कर देते हैं ताकि आपको याद होनी शुरू हो जाए। ये 12H2O होते हैं, ये ग्लूकोज C6, और ये हमारे पास 6 और ये भी 6 बनते हैं। अब ज़रा गौर से देखो कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल हो रही है या नहीं हो रही? हो रही है, और इससे क्या बन रहा है? ग्लूकोज बन रहा है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब हमारे पास एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम या क्वेश्चन ये है, हमने कहा था ना बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होता क्या है? व्हाट इज बायोलॉजिकल प्रॉब्लम? इट इज़ अ क्वेश्चन, इट इज़ अ, और ये किससे रिलेटेड होता है क्वेश्चन? लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि मैं आपसे पूछता हूँ कि CO2 जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी है या नहीं? नेसेसरी है या नहीं, ये आपसे पूछा जाता है। वी आर गोइंग टू चेक द नेसेसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन फोटोसिंथेसिस। इन फोटो यानी हम फोटोसिंथेसिस में देखना चाहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए या नहीं चाहिए, चाहिए या नहीं चाहिए। यानी अब हमने एक स्टेटमेंट तैयार की है। मैं जनरल स्टेटमेंट एक बना लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि हम ऑब्जर्व करते हैं, कोई भी आप ऑब्जर्वेशन बनाते हो प्लांट से रिलेटेड तो आप एक हाइपोथेसिस बना लेते हो। क्या बना लेते हो? वो हाइपोथेसिस क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अभी मुझे नहीं पता चाहिए या, अभी तो मैंने एक जनरल बात की है ना, अभी वो मेरी बात वैलिड नहीं है, अभी वो मेरी बात वैलिड
हाँ, अब जब हम उसको डिडक्शन में लाएंगे तो डिडक्शन में करने के बाद फिर मैं उसको इफ़ देन के साथ लिंक करूंगा। इफ़ द कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, अगर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो किसके लिए नेसेसरी है, देन दैट प्लांट विच इज़ ग्रोन विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसा पौधा जिसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देंगे, विल नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, तो वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करेगा। बात समझ आइए। तो ये मेरी डिडक्शन हो गई। अब मैं तजर्बा करता हूँ। तो तजर्बा करने के लिए मैं एक ग्रुप बनाऊंगा, दो ग्रुप्स बनाऊंगा। देखो स्टार्ट में पहले मैंने आपको बताया था कि सिर्फ मलेरियल पेशेंट लेंगे, साथ में हेल्दी भी लेंगे, हेल्दी भी लेंगे, ठीक है। अब मैं दो ग्रुप्स बनाऊंगा प्लांट्स के। कितने ग्रुप्स बनाऊंगा? दो। एक प्लांट का ग्रुप नंबर 1 बना लेता हूं, एक ग्रुप नंबर 2 बना लेते हैं, ठीक है। अब यहां से आपने ज़रा गौर से बातें देखनी है। जो मैं बात चेक करने जा रहा हूं वो क्या है? नेसेसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, नेसेसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जो ग्रुप 1 है बच्चा, मैं इसको कह देता हूं कि ये मेरे पास कंट्रोल ग्रुप है। क्या है? कंट्रोल ग्रुप है। जो ग्रुप 2 है मैं कह देता हूं ये एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है। क्या है? एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, ठीक है। क्योंकि हमने इन दोनों को कंपेयर करके अपनी बात का जवाब देना है। जो हमारी स्टेटमेंट होगी उसको हमने सही या गलत प्रूव करना है। वो कहता है कि जो ग्रुप 1 के प्लांट्स हैं आप उनको फ्री कार्बन डाइऑक्साइड दो, उनको फ्री कार्बन डाइऑक्साइड दो, यानी उनकी कार्बन डाइऑक्साइड हमने नहीं रोकनी, उनकी कार्बन डाइऑक्साइड हमने, बाकी तमाम चीज़ें जो ग्रुप 1 को दी हैं वो ग्रुप 2 को भी देनी है। यानी कि इसको भी मिट्टी में ग्रो करवाया, इसको भी किस में ग्रो करवाएंगे, इसको भी वही टेम्परेचर, इसको भी लाइट देंगे, इसको भी लाइट, इसको भी वाटर देंगे, इसको भी वाटर। जो चीज़ ग्रुप 1 को देंगे वो चीज़ किसको भी देंगे। लेकिन जो चीज़ हम टेस्ट करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक ग्रुप को देंगे, एक ग्रुप को। हम क्या चीज़ टेस्ट करने जा रहे हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को दे दें या एक को कार्बन डाइऑक्साइड दें और एक को ना दें? एक को देंगे और एक को, अगर इसको भी कार्बन डाइऑक्साइड दे दें और इसको भी दे दें तो फिर फ़र्क तो हम नहीं पहचान पाएंगे ना। तो वो आपकी बुक ने एक बात लिखी है कि दोनों ग्रुप्स, बोथ मीन कंट्रोल ग्रुप एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स आर ट्रीटेड अलाइक। ट्रीटेड अलाइक का मतलब हम सेम उनके साथ रवैया रखते हैं, हम उनको सेम तरीके से आगे लेके चलते हैं। बट एक्सेप्ट वन वेरिएबल दैट इज बीइंग टेस्टेड, सिर्फ एक बात जो आप चेक करना चाह रहे होते हो वो दोनों के ऊपर अप्लाई, वो किसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे? कंट्रोल, अपने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप पे करेंगे और कंट्रोल ग्रुप पे वो अप्लाई नहीं करेंगे। अब हम चेक करने जा रहे हैं कंसंट्रेशन, क्या CO2 इफेक्टिव है या चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए या नहीं चाहिए। तो हमने दो ग्रुप में प्लांट्स को डिवाइड किया, एक में कंट्रोल का नाम दिया, दूसरे को हमने कंट्रोल वाले को CO2 दे दी, CO2, लेकिन एक्सपेरिमेंटल वाले ग्रुप को हमने CO2 नहीं दी, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दी, ठीक है। अब हमें नहीं पता कि कौन से ग्रुप में फोटोसिंथेसिस होनी है या नहीं होनी। चलें हम यहाँ पे रिजल्ट देखते हैं। आपने ये क्या किया है? एक्सपेरिमेंट किया है। क्या किया है? एक्सपेरिमेंट करते वक्त आपने कितने ग्रुप्स बनाए हैं? एक कंट्रोल ग्रुप बनाया है और एक, आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में यही पूछा जाता है व्हाट इज मीन बाय कंट्रोल इन द एक्सपेरिमेंट। तो हम यही बात बताते हैं कि जब वाइल डूइंग द एक्सपेरिमेंट, हम जब भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम अपने दो ग्रुप्स बनाते हैं, एक कंट्रोल ग्रुप बनाते हैं और एक, दोनों को सेम तरीके से आगे लेके जाते हैं। सिर्फ एक बात जो हमने टेस्ट करनी होती है वो सेम नहीं रखते, वो चेंज कर देते हैं। वो क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। चलें अब वो कहते हैं रिजल्ट्स को इंटरप्रेट आपने खुद करना है। आप मुझे बताओ कि क्या रिजल्ट आए होंगे जी। जो मेरी हाइपोथेसिस है वो क्या थी? CO2 इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। जी बेटे, ये मेरी हाइपोथेसिस थी जो मैं ख्याल बना के लाया था। अब इस ख्याल को सही साबित होने के लिए यहाँ पे कैसे रिजल्ट्स आने चाहिए? जी बोलें। यहाँ फोटोसिंथेसिस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? इसका मतलब ये है, हम कहेंगे कि हमारी हाइपोथेसिस तब ट्रू होगी जब फोटोसिंथेसिस किसके अंदर हो? फोटोसिंथेसिस कंट्रोल ग्रुप में हो रही हो। और कहाँ पर नहीं हो रही हो फोटोसिंथेसिस? एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में फोटोसिंथेसिस ना हो, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में फोटोसिंथेसिस ना हो। तो वो कहता है कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगी और किस में हो रही होगी?
तो आपके पास आपकी जो हाइपोथेसिस बना के लाए हो वो क्या हो जाएगी? ट्रू। हाइपोथेसिस तो यही थी, कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर, आप देख सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड देंगे तो क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देंगे तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। अ नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स आर देयर जिनके अंदर हम ये सारे काम करते हैं। मैं आपको जनरल एग्जांपल देता हूँ। हम लैब्स में एक्सपेरिमेंट करते हैं रैबिट्स की आइज़ के ऊपर, ठीक है। हम डिफरेंट मेडिसिन जो है ना उनकी आइज़ में डाल के चेक करते हैं कि इस मेडिसिन का क्या इफ़ेक्ट होता है। एक आँख को हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप मार्क कर लेते हैं, एक आँख को हम कंट्रोल, यानी एक आँख में मेडिसिन डालेंगे, एक आँख में मेडिसिन, तो फिर उसको नॉर्मल के साथ कंपेयर करेंगे कि जब नॉर्मल आई थी वो ऐसी थी, जब दूसरे वाली आई में इसके ड्रॉप्स डाले गए हैं, मेडिसिन डाली गई है, तो इस मेडिसिन ने नॉर्मल से ये चेंजेस किए हैं, यानी इस आँख का कलर जो है वो उसका वाइट ही था तो इसका रेड हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है, और उसका ये जो पिपल का साइज़ है ये बड़ा है या नहीं हो, ये सारी बातें हम नोट करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हम करते हैं, एक ग्रुप को कंट्रोल कह लेते हैं और एक को एक्सपेरिमेंटल कह लेते हैं। आपके पास ये शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ा देता हूँ, एक MCQs भी है, वो MCQs मैं आपसे खुद सॉल्व करवाता हूँ। पेज नंबर निकालें ज़रा 23। वो कहते हैं कि व्हाट इज़ कंट्रोल इन द एक्सपेरिमेंट इन द साइंस व्हेन डूइंग द एक्सपेरिमेंट। जब हम साइंस में एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, इट मस्ट बी द कंट्रोल एक्सपेरिमेंट। जो एक्सपेरिमेंट होता है वो कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट होना चाहिए, वो आपको सारी बातें पता हों, यानी कि आप बता सको कि ये हेल्दी पर्सन ऐसा होता है और मलेरियल पेशेंट ऐसा होता है। द साइंटिस्ट मस्ट कंट्रास्ट। कंट्रास्ट का मतलब क्या होता है? कंट्रास्ट, ये लड़कियों को तो पता होता है कंट्रास्ट किसे कहते हैं, और आप कपड़ों की मैचिंग नहीं करने जाती, कहते हैं ना कंट्रास्ट की है। कंट्रास्ट मीन मैचिंग, यानी हम कंपैरिजन में ला रहे हैं ना, इनको कंपेयर कर रहे हैं। तो वन शुड कंट्रास्ट एन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप विद कंट्रोल ग्रुप। हम अपने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को किसके साथ कंपेयर करते हैं? कंट्रोल ग्रुप के साथ कंपेयर करते हैं। चलें जी, कहते हैं द टू ग्रुप्स आर ट्रीटेड अलाइक, एग्जैक्टली अलाइक, यानी कि हर वो काम जो ग्रुप 1 के लिए करेंगे वो किसके लिए भी करेंगे, लेकिन सारे काम कर दें नहीं, एक काम ऐसा होगा जो एक ग्रुप के लिए तो हो रहा होगा, दूसरे के लिए वो काम वही होगा जिसको हम टेस्ट करने जा रहे हैं, जिसको हम तो लिखा हुआ है कि बोथ ग्रुप्स आर ट्रीटेड अलाइक एक्सेप्ट फॉर वन वेरिएबल दैट इज बीइंग टेस्टेड। वो एक बात जो आप चेक करना चाह रहे हो वो आप दोनों को अप्लाई नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल, इन एन एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट द नेसेसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस वन कैन कंट्रास्ट, एक बंदा कंपेयर कर सकता है द कंट्रोल ग्रुप, कंट्रोल ग्रुप ऐसा रखा उसने, द प्लांट विद फ्रीली अवेलेबल कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसा पौधा जिसको कार्बन डाइऑक्साइड हमने फ्रीली दी है कि भाई तू कार्बन डाइऑक्साइड लेता रहे, विद एन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हमने ऐसा बनाया कि जिसके अंदर, जिसको हमने कार्बन डाइऑक्साइड लिखा हुआ है आगे कि आप प्लांट विद नो कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल, ठीक है, बाकी सारी बातें दोनों की सेम। अब यहाँ पे रिजल्ट उसने निकाला है, कहता था नेसेसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रूव्ड। कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत तब साबित होगी, कब साबित होगी? जब फोटोसिंथेसिस कौन से ग्रुप में हो जाए और कौन से ग्रुप में ना हो। अगर एक्सपेरिमेंटल में भी फोटोसिंथेसिस हो रही है और कंट्रोल में भी हो रही है तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए? नहीं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड से भी फोटोसिंथेसिस हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड के बगैर भी, ठीक है। तो अब ये बात गौर से सुनिए, द नेसेसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रूव्ड, कब साबित होगी? व्हेन फोटोसिंथेसिस अकर्स इन कंट्रोल ग्रुप एंड डज नॉट अकर इन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। तो यहां से हमें कार्बन डाइऑक्साइड की नेसेसिटी का जरूरी होने का पता चल जाएगा।